हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यवान विश्वकर्मा है और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू द टूल रूम। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था लेथ मशीन के बारे में, हमने आपको सारी जानकारी दी थी और नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको थ्रेडिंग की जानकारी दी थी। तो आज हमारी वैसे तबीयत सही नहीं है, ज़्यादा कुछ चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको नए स्टेप के बारे में, अगले स्टेप के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। टूल रूम में मशीनें कौन कौन सी यूज़ होती हैं, वो उसके बारे में हम जानकारी करते हैं। अभी हमने बात किया था केवल लेथ मशीन के बारे में, और बहुत सारी मशीनें होती हैं जो टूल रूम में यूज़ होने वाली मशीनें हैं। क्योंकि अगर सारी मशीनरी हमारे पास नहीं होगी, सारा सेटअप हमारे पास नहीं होगा, सारा स्टार्टअप नहीं होगा, तो हम लोग टूल रूम को फाइनल स्टेट नहीं दे सकते हैं। तो हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि अगर स्टार्ट करने के लिए, टूल रूम छोटा स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन मशीनरी की ज़रूरत है, किन किन इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें हमारी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा जैसे सरफेस ग्राइंडर मशीन। सरफेस ग्राइंडर मशीन, उसका काम क्या होता है उस पे हम लोग बात करेंगे। अभी हम आपको सरफेस ग्राइंडर मशीन का वीडियो भी देंगे और उस पे काम क्या हो रहा है उसको भी देंगे। उससे क्या क्या काम हो सकता है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप करके। अभी हमने पिछले वीडियो में लेथ मशीन के बारे में बताया है, अब हम अगले वीडियो में आपको हम सरफेस ग्राइंडर के बारे में बताएंगे। फिर हम सीएनसी, वीएमसी, कंप्यूटराइज्ड मशीनें जैसे सीएमएम वगैरह होती है, उन सारी मशीनों तक हम पहुंचेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके। तो सरफेस ग्राइंडर एक ऐसी मशीन है जिससे हम सरफेस अपना, जैसे किसी चीज़ को पैलेटी, अगर सरफेस हम बोले तो किसी चीज़ की पैलेटी को मेंटेन करने के लिए वो सरफेस मशीन होती है। उसका काम ये होता है, पहले हम लोग रिसार्फ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं हम लोग धार लगाना, ग्राइंडिंग करना। तो रिसार्फ के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि शार्प क्या होता है, जैसे कटिंग एज जहाँ पे आप लोगों ने देखा उस जगह पे धार होती है। तो धार वो मतलब कि शार्प, वो शार्प एज है। अगर वो धार हमारी ख़त्म हो गई तो हम उसी चीज़ को जब धार लगाते हैं, उसी चीज़ को जब दोबारा मेंटेन करते हैं, धार लगाते हैं, तो उसको हम रिसार्प बोलते हैं। तो उस काम के लिए हमारे ये मशीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे रिसार्प करने के लिए हमें पंच या डाई या किसी चीज़ की रिसार्प करना है तो हम सरफेस ग्राइंडर से ही करेंगे। अदर टूल के लिए भी ये मशीन बेस्ट मानी गई है, और पैलेटी को सबसे मेंटेन करने के लिए, ज़ीरो ज़ीरो मेंटेन करने के लिए भी ये मशीन बहुत बेस्ट है। इसका नाम सरफेस ग्राइंडर मशीन है। और सरफेस ग्राइंडर मशीन, इसमें हम व्हील जो लगाते हैं आधी इंची, 1 इंची और 20 mm, अगर में हम लोग चलें तो 13 mm, 20 mm और 25.5 mm, ये हमारे व्हील हैं जो हमारे मशीन में यूज़ होते हैं। मशीन में एक्सिस कितने होते हैं, उस मशीन में हमारी 3 एक्सिस से मशीन होती है, एक्स, वाई और जेड। ये 3 एक्सिस मशीन है। एक्स वाई से हम क्या काम करते हैं, किसी भी पार्ट को आगे पीछे करते हैं, और जेड से हम अपनी लोड उस पे डालते हैं व्हील पे, और उसी से हम कट भी अपना मेंटेन करते हैं। हमें जैसे कि हमें क्या करना है, कोई 0.1 काटना है या 0.2 काटना है, तो हम जेड से ही हम मेंटेन करते हैं। जेड हमारा ये वाला व्हील हो जाता है ऊपर में, और एक्स वाई जो हमारे स्लाइड को मेंटेन करती है कि हमें कितना कट लगाना है, कितना क्या करना है, तो हमारा एक्स वाई मेंटेन करता है। और जेड हमारा जो मेंटेन करता है वो हमारे कट को मेंटेन करता है, कि हमें, जैसे कि हमारा मटेरियल है, हाइट इसकी 100 mm हो गई है और इसको हमको 99 बनाना है, तो ये हमारा जेड मेंटेन करेगा, क्योंकि जेड ही हमारा साइज को मेंटेन करेगा। एक्स वाई क्या करेगा, वो इक्वल करेगा।
हर चीज़ को जो भी करेगा वो इक्वल करेगा, बराबर करेगा। तो एक्स वाई भी महत्वपूर्ण है और जेड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जेड का कट कभी भी जब भी लगाए हैं हम लोग तो 0.5 बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन 0.5 अगर हम लगा रहे हैं तो हम हार्ड मटेरियल पे ही लगाते हैं और इसका न्यूनतम कट है, कम से कम का कट है 0.01। सबसे लास्ट कट यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, 0.01 से हम लोग शुरू कर लेंगे, कट लगाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे हाईएस्ट कट इसका अगर हम लगाते हैं एम एस पे 0.025 सॉरी 0.25 पे हम लोग जो हाईएस्ट कट लगाते हैं 0.25। इससे ज़्यादा कट हम लगाते हैं तो हमारा व्हील जो हमारा व्हील लगा होता है उस पर भी लोड पड़ता है और हमारे एक्स वाई पे भी। तो अगर हमारा इसी जगह पे एम एस मटेरियल पे हम लोग जो यूज़ करते हैं एम एस मटेरियल पे 0.025 हम लोग एम एस मटेरियल, अगर बाय द वे हमारा हार्ड मटेरियल है तो हम लोग 0.5 तक हम कट ले सकते हैं। ये हमारा, इससे मशीन भी सेफ है, हमारा जो कंपोनेंट लगा है वो भी सेफ है और काम करने वाला भी सेफ है। इससे हम प्लस में जाते हैं तो हमारा रिस्क है। अब हमारे रिस्क में व्हील डैमेज होने के चांसेस हैं या जो पार्ट रखा जिस पार्ट पे हम काम कर रहे हैं पार्ट डैमेज होने के चांसेस हैं या हमें चोट लगने के चांसेस हैं। तो इसमें रिस्क है और इससे पहले जो हम जो यूज कर रहे हैं 0.01 से और 0.02 से जो हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे हमारे बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है और हम अपनी सेफ्टी के साथ में काम कर रहे हैं। और काम करने के साथ साथ हमारी सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमारी सेफ्टी नहीं है तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा काम करने का तरीका भी गलत है और वो हमारा काम करने का अंदाज भी गलत है। तो काम आप दोस्तों जब भी करें पूरी सेफ्टी के साथ में करें और सेफ्टी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और है। तो दोस्तों ये सरफेस ग्राइंडर मशीन के बारे में हमने बताया और इसका जो बेस होता है, बेस कभी हम लोग इस पे नट बोल्ट से क्लेम नहीं करते हैं। इस पे हम लोग जब क्लेम करते हैं इसका मैग्नेटिव होता है। तो जब भी हम काम करना चाहें या काम करना शुरू करें तो मैग्नेट बहुत ज़रूरी है ऑन करना। कभी कभी क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम लोग मैग्नेट ऑन करना भूल जाते हैं, वो हमारे लिए अनसेफ्टी है। क्योंकि कभी भी अगर हम मैग्नेट से खिलवाड़ करेंगे या सेफ्टी से खिलवाड़ करेंगे तो अपने ऊपर चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हम मैग्नेट को ऑन करना कभी ना भूलें और हमारा देख लें व्हील, हमारा जो व्हील का रनिंग डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही है, कहीं तो एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं है। क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो व्हील खुल सकता है और व्हील टूट भी सकता है, व्हील को ब्रेकेज भी हो सकता है और आपको चोट भी लग सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ को हमेशा नोट करें और इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि व्हील आपका क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज कभी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है मशीन चलते चलते लाइट या हमारा पावर चला गया, पावर आने के बाद में क्या होता है कि वो पावर वो फेस चेंज हो गए तो हमारा वो रनिंग डायरेक्शन उसका एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा और हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अभी हमारा क्लॉकवाइज चल रहा था, अब दोबारा हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा तो हमने उस पर गौर नहीं किया। तो क्या हुआ जैसे कि हम लोग कट लगाते हैं तुरंत व्हील या तो व्हील डैमेज होता है या व्हील खुल जाता है या किसी को चोट लग सकती है। तो उस चीज़ों पर बहुत ध्यान दें और बहुत ज़रूरी है इसका ध्यान देना, क्योंकि इसका व्हील जब ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। और इसका जो आरपीएम होते हैं इसमें 2800 आरपीएम होते हैं और 1400 आरपीएम होते हैं। जब कोई भी चीज़ 2800 आरपीएम पे या 1400 आरपीएम पे ब्रेक होके अगर किसी चीज़ से टकराएगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आदमी को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस चीज़ को हमेशा नोट रखें और हमेशा याद करके और इस चीज़ पे अच्छी तरह से काम करें। सरफेस ग्राइंडर मशीन इसका हम नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्च कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सरफेस ग्राइंडर की वर्किंग भी दिखाएंगे आप लोगों को। और तब तक के लिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए।
हमारा चैनल वेलकम टू द टूल रूम। हम आपको मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय द वे, हमसे कोई मिस्टेक हो जा रहा है, कोई चीज़ कोई गलती हो रही है, तो प्लीज़ दोस्तों हमें वो उस पे कमेंट करें, हम उस चीज़ में सुधार लाएंगे। और हमारा आपका दिन मंगलमय हो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।